एक नींबू, एक मिर्ची, चला जा यहाँ से। थोड़ा नमक, काली मिर्च और थोड़ा चिली सॉस, बढ़िया बना देता है नूडल्स गुरु। अंधविश्वास। देखो मैं इन सब बातों में नहीं मानता, तो एक दिन ऐसे घर पे कांच फूटा मेरे मुंह पे, तो मैं भाग के गया डॉक्टर के पास। उधर वो बोल रहा है, देखो आयु, कांच का फूटना अपशगुन होता है, इससे 7 साल तक का बैड लक मिलता है। और यार मेरे सेटिस्कोप में अनूप जैन बजाना बंद कर यार गवार। अब तू सिद्धू मुंह से आड़ा बजा रहा है। ओ नहीं, ये तो पाजी के दिल की आवाज है। ओ मच्छर पैर, पाजी नहीं। रुक साड़ा, तेनू छड्डांगा नहीं। ओ तेनू मैं बताती सी। मर गया मच्छर पाजी, बैठ जाओ फिर जाके। देखो आयु, ये अपशगुन बहुत बेकार चीज है। तुम्हें मैं बाबा विशु जी का नंबर देता हूँ। मैं इन सब बातों पे यकीन नहीं करता डॉक्टर। अरे बहुत बड़े इंसान है यार वो, तुम जो भी सोचोगे उन्हें पहले ही पता चल जाएगा। नहीं वो मत सोचना, वो मत सोचना। नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं। ये तो मेरे भी दिमाग में आया था। देखो आयु तुम, छी, वो एक संत आदमी आयु, ये क्या सोच रहे हो उनके साथ? अब तुम मेरे साथ सोच रहे हो? अरे सॉरी यार, कांच फूटा है सर पे, ऐसी सब चीजें चल रही दिमाग में। चला जाऊंगा बाबा विशु के पास, तुम इलाज करो यार। अच्छा है आयु, लेकिन सैडली अब बहरा होने के कारण मैं तुम्हारी हार्ट बीट्स नहीं सुन पाऊंगा, इसलिए मैंने रेमो को रखा है, जो सबकी हार्ट बीट्स मुझे साइन लैंग्वेज में बताएगा। अभी काफी नया है लड़का, लेकिन जल्दी सीख जाएगा। क्या दिक्कत है इन्हें रेमो? सर इनको ना, ओह इसका मतलब इन्हें कैंसर फर्स्ट स्टेज है। नहीं है? Oh my God! अच्छा 4th स्टेज है। अरे तो बेवकूफ 4th स्टेज के लिए सिखाया था ना तुम्हें, ये देखो। अब वो लंच ब्रेक के बाद ही वापस आएंगे, तब तक मैं भी ABCD 3 बना के आ जाता हूँ। चलो स्लो मोशन राघव और गणेश आचार्य। इतने अजीब अपशगुन आ रखे हैं मार्केट में। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, मतलब कोई भी चीज 3 बार नहीं करनी चाहिए। तो मैंने 4 बार पिला दी दादाजी को दवाई। ऑफ कोर्स मर गए वो, लेकिन शुभ तरीके से। ऐसे रात में ओम बन के पड़े हुए थे बाथरूम में। मुझे एक चीज जानना है, ये कांच फूट जाना, केची चलाना, ये सारे अपशगुन पता कैसे चल रहे हैं? क्योंकि नॉर्मल लाइफ में भी ये चीजें कौन करता है? सोचो ऐसे 2 दोस्त खड़े हुए हैं, कल तो ऑफिस की छुट्टी है ब्रो, क्या प्लान्स? यार आज तो बड़ी जोर से चप्पल उल्टी करने का मन कर रहा है यार। मन कर रहा है रात भर कंबल में सीटियां मारूं और पैरों के नाखून काटूं, फिर एक सुंदर सी नेल पॉलिश लगाऊं ब्रो। मस्त। आखिरी वाला तो अपशगुन भी नहीं था। मैं इंटरनेट पे पढ़ रहा हूँ, बंदियां अपने बंदों पर काला जादू कर रही है, फिर कहीं बंदे अपनी बंदियों को फ्रिज में डाल के अलग कर रहे हैं। फुल मैजिक शो बना के रखा है। अरे ये मैजिक ट्रिक तो मैंने बहुत देखी है। अभी तूने तेरी बंदी को फ्रिज में डाल के अलग कर दिया है, अब तू इसे वापस जोड़ देगा, है ना? और जोड़ उसको। क्या मतलब क्राइम पेट्रोल का एपिसोड चल रहा है? मुझे ये जानना है ये इंडिया में कौन सा हागवाड़ का टीचर है जो सबको काला जादू सिखा रहा है? मंजुलिका जी स्वागत है आपका TRS पे। शुक्रिया बच्चे बुलाने के लिए, अपनी उम्र बताना। वो तो मैं लड़कियों के हिसाब से ही बताता हूँ, कभी 20, कभी 16, कभी 14 और कभी कभी तो अब वैसे मंजुलिका जी आप ये काला जादू कब से सिखा रही है? बहुत समय से बता, चीज बोलना। ओ नो चीज नहीं, नो फैप। तो मंजुलिका जी सिर्फ हमारे व्यूअर्स के लिए, ये काला जादू होता क्या? वो तो ये होता है काला जादू, लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा इससे अच्छा काला जादू मैं कर सकता हूँ। ये देखिए कितना सिंपल है। अरे ये क्या हो रहा है? मेरा पैंट क्यों खुल रहा है? अरे अरे अरे, काफी अच्छा लगा मंजुलिका जी आपसे मिलकर। रणवीर, बियर भाई साहब, ओए सुन। ओए हीरो, क्या हुआ? शूट चल रहा है, बोला ना। वो चुड़ैल है, तुझ पे काला जादू कर रही है। यस, मैंने फाइनली मार दिया उस जादूगरनी को। अरे नहीं, ये तो काला जादू था, मैंने शायद रणवीर को मार दिया। रणवीर भी जिंदा है, तो फिर मरा को ये क्या? आजकल के लोग काफी अजीब है, खुद ही आते हैं और खुद ही मर जाते हैं। मुझे याद है बचपन में मेरा एक दोस्त था नींबू, जिसे जुबान पर तेल था, और ऐसा कहते हैं जिसकी भी जुबान पर तेल होता है वो जो भी बोलता है सच हो जाता है। लेकिन नींबू गूंगा था, वो किसी को गाली भी देता था तो। अबे बहुत बढ़िया बेटे, अच्छा ट्राई था। बहन तक तो तुम पहुंच गए थे, लेकिन वो जो लौ था वो तुम्हारे मुंह में फंसा रह गया। एक सेकंड, क्या
नींबू ऐसा बोलता था कि भगवान खुद कंफ्यूज हो जाते थे कि साला सच क्या करना है। अबे साला गूंगा बोल क्या रहा है? क्या सच करूं कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सुनो, इनमें से एक उंगली पकड़ो। रुको जरा, मैं उन बच्चों को अलग कर रहा हूँ जो अर्थ पर जाकर क्रिमिनल बनने वाले हैं। अरे ये देखो क्रिमिनल। मेरा बच्चा क्रिमिनल बनेगा नीचे से आके। हाँ क्रिमिनल बनेगा तू। बोल बोल बनना क्रिमिनल अब। ऐसे करते हैं क्राइम का सफाया। अरे प्लीज तुम उंगली चूज करो ना यार। मैंने कहा था मैं अभी जरूर अरे नहीं, उसे पकड़ो। वहीं पे रुक, वहीं पे। उसे पैराशूट लेने मत देना। अच्छा है वो दरिंदा बिना पैराशूट के ही कूद गया। हाँ? आई एम सॉरी, आपके बच्चे का गला घोटा हुआ आया है, वो भी पैराशूट के धागे से। एक सेकंड, लगता है अंदर और भी कोई बैठा हुआ है। देखो अंदर जो भी है बाहर निकलो। देखो मैं बस 3 तक गिनूंगा। हमने एक दरिंदे को खुला छोड़। अरे तुम उंगली चूज करो ना, मैंने कब से आंखें बंद कर रखी है। तुम्हें अगर तुम मानो तो ये नींबू मिर्ची एक शैतान है, और अगर नहीं तो तुम इसे नींबू मिर्ची का चखना बनाओगे और पार्टी करके शैतान को हक भी दोगे। कैसे राक्षस लोग हैं। आज मम्मी फिर से डांटेगी। आ गए साहबजादे, आज किसी को मार के पाप कमाए या फिर से खाली हाथ आ गए। एक्सक्यूज मी, ऑर्डर आया है आपका। क्या आप ही कुएं की चुड़ैल की मात्रा बेटा। हाँ आपका ऑर्डर आया है। ये आपका एक रोस्टेड नवाब, तंदूरी बच्चा। अरे बटरी बच्चा बोला था। अब उसमें मैं क्या करूँ मैडम। और ये डेजर्ट में आपका आइसक्रीम। हाँ ठीक है, उस बाल्टी से नीचे भेज दो। बेटा हम कब से इस कुएं में रह रहे हैं। शर्मा जी की बेटी अन्ना बल्ले को देखा है। 400 मासूमों को मारा है डायन ने। 3 हॉलीवुड पिक्चर कर चुकी है और अब इंडस्ट्री के सबसे सेक्सी सुपरस्टार तात्या बिच्चू को डेट कर रही है। कैसे हो तात्या? मैं तुम्हारे लिए फ्लावर्स लेके आई थी। ड्रेस खोलो एनाबेल। क्या तात्या, यहाँ कोई देख ले। बोला ना ड्रेस खोलो तो खोलो। सलमान रोमांटिक सीन के बीच में उन भूतिया डॉलों से खेलना प्लीज बंद करो। और माँ आप यहाँ टेबल बनी हुई हो। हमारी इंडियन मूवीज में भी भूतों को इतना अजीब दिखाते हैं। मैं अमिताभ बच्चन की भूतनाथ देख रहा था, उसमें 3 गाने हैं। ये एक हॉरर मूवी है। पूरी मूवी में मुझे सबसे ज्यादा हॉरर पता है क्या लग रहा था? कि चौथा गाना बच्चे और भूत के बीच में रोमांटिक ना आ जाए, वरना बर्फ में अमिताभ बच्चन सिफॉन साड़ी पहन के नाच रहा है, पीछे बच्चा भाग के आ रहा है और गाना बज रहा है बंकू भैया माने। बाहर की मूवीज में तुमने भूतों को देखा है क्या क्या करते हैं, और फिर इधर हमारे भूत है जिनको घड़ियां पीछे करने के अलावा कुछ नहीं आता। अरे नहीं, मैं ऑफिस के लिए लेट हूँ। एक सेकंड, मैं लेट नहीं हूँ। नहीं नहीं नहीं, शायद ये घड़ी झूठ बोल रही है। मैं दूसरी में देखता हूँ। यहाँ भी लेट नहीं हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये भी झूठ बोल रही है। यहाँ भी लेट नहीं हूँ, यहाँ भी और यहाँ भी। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं बाहर जाके देखता हूँ। मुझे पहले से पता था मैं ऑफिस के लिए लेट हूँ। लेट्स गो बेबी। अरे नहीं, मैं लेट होने पे इतना खुश क्यों हो रहा हूँ? अबे सुन जरा, इधर आना। पीछे 12 घड़ियों में मैंने तुझे सेम टाइम दिखाया, तूने नहीं माना, लेकिन तूने ये एक घड़ी देख के मान लिया, तो ये भी तो गलत हो सकती है। अबे पागल वागल है क्या? उन 12 घड़ियों में तो सैल ही नहीं था। मैं पागल दिखता हूँ इधर। हेलो, रुको अभी वीडियो छोड़ के मत भागना, लास्ट में ब्लूपर्स भी है। आई नो काफी समय हो गया वीडियो डाले, बट मैं बहुत जोर से आशा करूंगा तुम्हें ये वाला वीडियो पसंद आए। मैं चाहता हूँ तुम ये वीडियो हर उस बंदे तक पहुंचाओ जो अंधविश्वास पर भरोसा करता है। डाल दो अपने रिश्तेदारों के व्हाट्सएप ग्रुप पे। वीडियो देख के अगर थोड़ी सी भी हंसी आती तो प्लीज लाइक कर। अब ब्लूपर्स। इंडिया में पता है सबसे बड़ा अपशगुन किसे माना जाता है? काली बिल्ली का रास्ता काटना। ये सेम चीज बिल्लों में भी ऐसी होती है क्या? ऐसे 2 बिल्ले घूमने जा रहे हैं और एकदम से एक काला नंगा आदमी उनका रास्ता काट के भाग जाता है। अबे हट यार, मोटे ने रास्ता काट दिया। क्या हुआ, तुम्हें नहीं पसंद क्या? मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं काले नंगे आदमी। अब नहीं, मुझे भी पसंद है। मैं तो बचपन में सोता भी काले नंगे आदमियों साथ था, और मेरी दादी माँ तो 4 काले नंगे आदमियों साथ रहती थी। अरे वो देखो झाँक रहा है उधर से, कुछ खिला के आती हूँ उसे। ए नंगू 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 नंगू। क्या कर रही हो स्वीट? क्या 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 उससे तुम्हारे बैग में? दिखाना। मैं ना क्रिश्चियन स्कूल में था, तो हर साल विंटर हॉलीडेज के पहले मेरे स्कूल में क्रिसमस सेलिब्रेशन होता था। एक मोटा सा सर सेंटा बनकर आता था, फिर जिंगल बेल पर नाचता था। वो कॉस्ट्यूम इतना टाइट होता था कि सर के जिंगल बेल अलग झूमते हुए नजर आते थे। फिर स्टेज पर 5th बी के बच्चे आते हैं और बेजुबान पर ब्रेक डांस करते हैं। बेजुबान कब से? बेगुनाह सैदा। जय यीशु मसीह भगवान।
नाच होने के बाद स्कूल में बंटते थे नुक्ती के लड्डू, जो कि पापे बार बार लाइन में लग के लेके आता था, और ये साला पकड़ाता भी नहीं था क्योंकि सारे छोटे पाजी तो एक ही जैसे दिखते हैं। एक बार इस हफ्सी ने स्कूल के आधे लड्डू खा गया, फिर भी बेशरम जैसा काउंटर पास जाके बोलता है, और सर जी मैं कह रहा बच्चों में लड्डू कम पड़ गए, मुझे भी नहीं मिला, तो अगर थोड़े बहुत बचे हो तो दे दो, मैं बांट दूंगा। हो नहीं हो, मैं नहीं खाऊंगा, मेरी तो डाइटिंग चल रही है, 125 किलो से 1.25 किलो। अबे सरदार तू प्रेग्नेंट तो नहीं है, एक बार चेक करवा लेना। क्या बोला बेटे साला, यही पटक कर तुझे प्रेग्नेंट कर दूंगा अभी, नहीं दे लड्डू मत दे। हाँ नित्या, अरे जल्दी चलो। अरे वो भाई साहब किधर गए? मैं सोच रहा था वो आपको पटक के प्रेग्नेंट कर ही रहा है तो मैं अपनी बीवी को भी करवा लेता हूँ। वो क्या है, मैं कभी बाप नहीं बन सकता। अबे मादर, हमें विंटर हॉलीडेज मिलते थे सोने के लिए, लेकिन हम उन दिनों स्कूल के टाइम से भी पहले उठ रहे हैं। तो फिर हमारे ग्रुप के विराट कोहली ने बोला, क्या हुआ? कम ऑन यार, सबके ग्रुप में एक स्पोर्ट चैंपियन विराट कोहली बच्चा तो होता ही है। हमारे विराट की कहानी है कि उसके पापा ने उसे बड़ी उम्मीद और प्यार से क्रिकेट की किट और बैट लाके दिया था कि उनका बच्चा सच में विराट कोहली बनेगा। लेकिन फिर वो एक दिन फुटबॉल के साथ खेलते हुए पकड़ा गया, वो भी क्रिकेट किट में। बेटा पापा आप जैसा समझ रहे वैसा कुछ भी नहीं है। बस बेटा, मैंने तुझे रंगे हाथों पकड़ा है। अब तुझे पता है इन रंगे हाथों से मैं क्या करूंगा? सारी उम्र मैं जोकर बढ़िया रहा। तूने पापा बात तो सुनो, पापा ऊपर पंखा है यार। पापा नहीं। अब तुझे और मुझे कोई नहीं रोकेगा। बेटा मैं जनता हूँ, एक ही माले से नीचे गिरा था। तो हमारी विराट कोहली ने प्लान बनाया कि हम लोग सुबह 6 बजे उठ के फुटबॉल खेलने जाएंगे गवर्नमेंट स्कूल के ग्राउंड पे। वो गवर्नमेंट स्कूल का ग्राउंड ना पब्लिक ग्राउंड था। तो अब तुम सोच रहे होंगे कि वहाँ पे लोग आते होंगे, खेलते होंगे, बढ़िया माहौल रहता होगा। नहीं, नशेड़ियों के कब्जे में था वो ग्राउंड। दारू पी के कांच बिछा के रखते थे वो लोग वहाँ पे, कोई नहीं जा पाता था उधर। नशेड़ी खुद कांच बिछा के फंस जाते थे उधर। 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है ये लोग कांच बिछाने में। फिर गवर्नमेंट को उन नशेड़ियों से डील करनी पड़ी, तो गवर्नमेंट ने उन्हें स्कूल दे दिया, ग्राउंड रख लिया। तो अब स्कूल के अंदर कांच बिछे हुए होते हैं। खैर, तो मैं और मिन्नू निकल जाते हैं सुबह फुटबॉल के लिए कड़कती ठंड में। हम लोग पापा के घर जाते हैं, वहां पे उसके पापा मिलते हैं। 12,000, 12,001, 12,002। अरे बच्चों, ये है पापे के पापा, एक हार्डकोर बॉडी बिल्डर जिसका खुद का एक जिम है और चूचियां स्टील से भी कड़क है। बैठो बच्चों, प्री वर्कआउट खाओगे? नहीं अंकल, बस आप पापे को बुला दो। अच्छा रुको। बेटे पापे, और पापा के नीचे आ गया, उतर जाओ। अरे पुत्र तू भी ना। अरे 12,000, 12,001, 12,002, 3, 4। अरे बच्चों, कहीं छोड़ दूं क्या गाड़ी से? और कुछ भी बोलो यार, मैंने भी पापा जी जैसी चूचिया बनानी है। सुबह 6 बजे ठंड के अंधेरे में हम तीनों साइकिल लेके निकल जाते हैं। हर जगह कोहरा, मुंह से धुआं निकल रहा है। यार ये मुंह से धुआं निकालने वाली चीज ना हम बचपन में करके बहुत कूल बनते थे। वाओ, क्या तुम मेरे साथ लंच करने चलोगे? और सिमरन, कोई नहीं, ये ले। वाओ पापे, क्या तुम मेरे साथ लंच? तू रहने दे, मैं खुद ही कर लूंगा तेरा लंच। ओए, तूने देखा कितने ऊपर उछला था? हमारे लिए उस फुटबॉल ग्राउंड तक पहुंचना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि हमारे रास्ते में पड़ता था एक खूंखार गैंग लीडर का इलाका। मेरा नाम है शेरू। जिस भी खंबे पे मुंह दूं, गांव का कोई भी कुत्ता सूंघ के बता देगा कि शेरू ने मूता है, और क्या ही मूता है। तो मैं कहा था, शेरू जो भी चाल चलता है दिमाग से चलता है। 6 आया। मगर शेरू भाई चेस ऐसे नहीं खेलते हैं। पता है बे, हम तो तुम्हें चेक कर रहे थे। शेरू भाई वो ऊंट है, आड़ा चलता है। अबे मजाक कर रहे थे हम। शेरू भाई वो हाथी है, सीधा चलता है। शेरू भाई वो घोड़ा है, वो प्यादा है, वो वजीर है। अरे वो मेरी गोटियां है। अबे ओ सुन, तेरी ना सारी गोटियां निकाल के बलजीत को खिला दूंगा। अभी बस बोला है मैंने बलजीत। बॉस, हमारे इलाके में कोई लौंडे घुसा है। ओ जल्दी चला, ये इलाका शेरू भाई का है। मेरा नाम है शेरू। मेरे इलाके में एक बार कोई आया तो जिंदा। हम तो जिंदा ही आए थे, जिंदा ही जाएंगे। बुंड में गया शेरू। आज तक शेरू के सामने किसी ने मुंह नहीं खोला। तो सरदार तू कौन सी? भाग मिन्नू। ओए, वो तेरी चैन में फंसा हुआ है। निकल जा। अरे मेरी में फंस गया। ओए मिन्नू, साइड में रोक जल्दी। चैन में फंस गया रे बेचारा।
पकड़ो ना उन्हें। भाई मिन्नू तेज चला भाई, पापा मैं थक गया हूँ, वो हमें पकड़ लेंगे। और मेरी मम्मी ने बोला है अगर कुत्तों के सामने सीधे खड़ जाओ तो वो भी सीधे खड़ जाते हैं, तो क्या करें? सीधे खड़ जाते हैं। पापा मुझे उनकी आवाजें आ रही है। चुप रह चुप रह, ऐसा सोच हमने कुछ किया ही नहीं है। पापा लगता है वो पास आ रहे हैं, पापा लगता है वो आ गए, पापा चाट रहा है वो मुझे, पापा। मम्मी जी को कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं होता ये सब। पापे तुम लोग मुझे याद रख। अच्छा है तेरी जगह हमने विकास को बुलाया था गोलकीपर बनने के लिए। पापे तू कितना मादर। हम लोग जैसे तैसे ग्राउंड पहुंचते हैं, वहाँ पे बाकी दोस्त भी मिल जाते हैं। फिर हम सब लोग डिसाइड करते हैं कि पहले मिन्नू के लिए 2 मिनट का मौन रख लेना चाहिए। मिन्नू एक अच्छा व्यक्ति था, भगवान उसके बीवी बच्चों को सुखी रखे। अब हम उसके लिए 2 मिनट का मौन रखेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे। हे भगवान जी, इस बर्थडे पे मुझे पापा जी से वीडियो गेम दिलवा दो प्लीज। आमीन। फिर बाद में हम लोग सब खुद को मेंटली प्रिपेयर करते थे उस पत्थर वाले ग्राउंड में खेलने के लिए, क्योंकि अगर एक बार तुम उस ग्राउंड में रगड़ाए, उसके बाद तुम्हें अपने आधार कार्ड की फोटो खुद से सुंदर लगने लग जाएगी। तुम अपने आप को पहचानने से इनकार कर दोगे, जैसे डिप्रेशन में रवि कर रहा है। ये मैं नहीं हूँ, हुई नहीं मैं ये। पुलिस जी, एक मिसिंग रिपोर्ट लिखवानी है। किसकी? खुद की। इस जहां में कहीं खो गया हूँ। डॉक्टर साहब, क्या आप एक फ्रैक्चर मुझे भी लगा देंगे? अच्छे खासे तो हो, किधर लगाना है फ्रैक्चर? मेरे दिल में, क्योंकि वो टूट चुका है। तेरे भाई को फ्रैक्चर लगाऊं? ला जरा इंजेक्शन। भैया, क्या आप मुझे वहां ले चलोगे? हाँ जी, ले चलेंगे। किधर जाना है? उसकी यादों से दूर। रोड निकाल पांडे, ले इसको गाड़ी के नीचे। हम लोग जैसी फुटबॉल के लिए टीम बांटना चालू करते हैं। अरे एक सेकंड, हम सबको इधर विराट ने बुलाया है, वो किधर है? अरे वो नहीं आएगा। क्यों? उसने टेनिस खेलना चालू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, विराट के पापा ने इस बार उसे बड़े ही प्यार से फुटबॉल की किट लाके दी थी कि उनका बच्चा बड़ा होकर क्रिस्टियानो कोहली बनेगा। पर वो तो टेनिस खेलता हुआ पकड़ा गया, और वो भी फुटबॉल किट में। बेटे, पापा आप जैसा समझ रहे हो। बस बेटे, सारी उम्र मैं जोकर बने आ रहा, तूने झूठ मुझसे। यो हेलो, देखो मैं इस बंदे का स्वैग नहीं तोड़ना चाहता हूँ, ठीक है? इसलिए मैं इसी बैकग्राउंड म्यूजिक पर आउटरो दूंगा। एंड आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियोस तुम्हारे चेहरे पर थोड़ी सी भी स्माइल या मुस्कुराहट आ रही है या पैदा हो रही है, तो प्लीज वीडियोस को शेयर करना मत भूलना, जहां भी तुम शेयर करते हो, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, गूगल में। रिसेंटली मेरे दादाजी मुझसे बोले, बेटा हमारी जिंदगी का सबसे बेस्ट समय हमारा बचपन होता है। ये बोलकर वो अपने डायपर में हगने लगे। तो मैंने इस बात पे थोड़ा गौर किया और मुझे पता चला कि यस, बचपन सच में बहुत रैंडम होता है। बचपन में एक बार साइकिल की चेन चढ़ाते समय मेरा हाथ आ गया, तो मैं भाग के अपने अपाहिज दोस्त को भी ले आया कि उसके भी हाथ आ जाए। बचपन में मुझे मेरी दादी का चरित्र सही नहीं लगता था, क्योंकि वो मुझे डेली नया तारा दिखा के बोलती थी वो तुम्हारे दादाजी है। बचपन में मैं थोड़ा भोला भी था, ऐसे फालतू किसी को उंगली नहीं करता था, वरना फिर मैं 9 तक ही गिन पाता था। एक तो तब कोई भी आके गिनती पूछ लेता था, और उंगली करते समय गिनना कितना मुश्किल होता है पता है? बचपन में मैं और मेरा भाई हमेशा WWE देख के लड़ते थे, क्योंकि माँ बाप की चाहते लड़ने लायक थी नहीं। एक तो मेरा छोटा भाई बचपन में बहुत शांत स्वभाव का था, बेचारा स्कूल में भी सीनियर से बुली होता था। हाँ, वो सीनियर मैं ही होता था। एक बार मुझसे बोलता, भैया डॉक्टर बनना मेरा सपना है, तो मैंने उसे नीट की बुक्स ला दी, तो अब वो उसका पूरा सपना बन गया। अब वो डॉक्टर गेम में भी बीमार ही बनता है, और बवासीर पीछे होती है। चिंटू, बुक्स नहीं पढ़ रहा है तू? एक बार बेचारा बिस्तर पे गिर के रोने लग गया, तो सब बोलने लग गए कुछ नहीं हुआ, चींटी मर गई, चींटी मर गई। मैं यहाँ सोच रहा हूँ फिर अभी तक हम चींटियों वाले बिस्तर पे क्यों सो रहे थे? हाँ, घर में सबकी पीठ पे ददोड़े हो रखे हैं। हाँ, ये नहीं गिरता तो हमें तो पता ही नहीं चलता बिस्तर पे चींटियां हैं। हम तो सोए जा रहे हैं चींटियों वाले बिस्तर पे। और स्कूल में जब भी ये छोटे भाई पैंट में हक देते हैं, तो बड़े भाई को क्यों बुलाया जाता है? पता है कितनी घनघोर बेइज्जती होती है पूरी क्लास के सामने, और बुलाते भी इतने सस्पेंस है, वो देख के बड़े भाई का हगना निकल जाता है। ऐसे 2 छोटे बच्चे स्लो मोशन में भाग के आ रहे हैं। हाँ, वो उनकी नॉर्मल स्पीड है। मैं देखता हूँ मेरे भाई को क्राइम सीन से 2 पियून पकड़ के ले जा रहे हैं। उसे ब्राउन रंगे हाथों पकड़ लिया गया। मेरे भाई ने मुझसे जाते जाते कहा, मुझे फंसाया जा रहा है।
मुझे पता था इस लेंडे के पीछे की कहानी इतनी सिंपल नहीं हो सकती। कड़ी तहकीकात के बाद मुझे पता चला इस लेंडे के पीछे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, गैंग लीडर्स और माफिया इन्वॉल्व है। मेरा भाई सही कह रहा था, ये उसका लेंडा नहीं है। हैंड्स अप पीटी टीचर, तो वो लेंडा तुम्हारा था। तो तुम्हें पता चल ही गया, तुम मुझे कभी नहीं पकड़ सकते। रुको, भाग गया। जाने दो उसे बेटा, हमने पीटी टीचर के बड़े भाई को बुला लिया है वो लेंडा उठाने। लेंडा आपकी नजदीकी सिनेमा घरों में पड़ा होगा तो देख के पैर रखना। ये चैनल पे जितने भी अजीब और गरीब चीजें तुम देखते हो, ये मैं और मेरे भाई की लाइफ में हमेशा होती रहती है, और इसलिए हमने ये चैनल नॉट योर टाइप बनाया था। मेरे भाई ने कहा तू बोल और मैं एनिमेशन करता हूँ, और लो बन गया नॉट योर टाइप। आपके नजर अरे अभी भी लेंडा लगा हुआ है। बचपन में बोले जाता था कि तुम जितने दांत तकिए के नीचे रखोगे तुम्हें उतने ही रुपये मिलेंगे। तो मैंने दादी की 32 रख दी तो मुझे 32 रुपए मिले। वो 32 7,000 की थी। जो पिटा हूं ना मैं घर पे, साली स्कैमर दांतों वाली परी चांदी का दांत ले जाके 1 रुपया देती है। दांतों से याद आया, बचपन में सब सूखा बॉर्नविटा खाते हैं क्योंकि दांत दूध के होते हैं। ठीक है, ये वाला जोक हटा दूंगा। बचपन में मुझे चुड़ैलों से बहुत डर लगता था। एक बार मुझे चुड़ैल के पैर के निशान दिखे तो मैं उल्टा भागा, पर फिर मैं चुड़ैल के ही घर में आ गया। हाँ, मैं पट्टी में भूल गया था उसके पैर उल्टे होते हैं। तो फिर मैंने सोचा इसका पीछे से सर फोड़ देता हूँ। सर फोड़ने गया तो वो उसका मुंह निकला। फिर से भूल गया कि साली चुड़ैलों के बाल भी मुंह पे होते हैं। आदमी को पता चले तो चले कैसे। जब मैं छोटा था नींद में बिस्तर भी बहुत गीला करता था। मेरी मम्मी हमेशा गुस्सा करती थी कि सोने से पहले सुसु किया कर। अब उन्हें कैसे बताऊं, फिर गीले बिस्तर में मुझे नींद नहीं आती। बचपन में मुझे गुस्सा भी बहुत आता था, तो मेरी मम्मी ने मुझे एक रेड स्टोन की अंगूठी पहना दी, और सरप्राइजिंगली उससे मेरा गुस्सा इतनी जल्दी उतरने लग गया, क्योंकि अब मैं जब अंगूठी पहन के लोगों को पीटता था तो गुस्सा इतनी जल्दी शांत होता था। वैसे ये अंगूठी मुझे एक बाबा जी के आश्रम से मिली थी। जब मैं वो आश्रम में गया था, वहाँ एक बहुत ही हॉट सी बंदी मुझे देख के बार बार स्माइल करे जा रही थी। तो मैंने भी मौके पे चौका मारा और जल्दी से अपना नंबर पेपर पे लिख के उसकी तरफ फेंक दिया। वो बंदी ने भी बड़े प्यार से मेरा नंबर उठाया और खा लिया। अरे भाई, उसको भूत लगे, वो तब से सबको स्माइल दे रही है। हम भी सुबह से नंबर फेंक रहे हैं, अभी तक 2 किलो पेपर खा गई है। हाँ, अब तुम्हें भी ऐसे रैंडम भूतों या स्ट्रेंजर्स पास नंबर ना फेंकना पड़े प्यार के लिए, इसलिए आओ हैपन पे चले। यहाँ तुम्हें मिलते हैं तुम्हारे कॉमन इंटरेस्ट के लोग। मुझे बॉर्नविटा बहुत पसंद है। मुझे भी रोहित। आओ मन बुद्धि हैंडशेक करते हैं। हैपन पे मिलती है आपको उन लोगों की प्रोफाइल्स जिनके साथ आप पाथ क्रॉस करते हैं। यहाँ तुम अपने एरिया के लोगों की प्रोफाइल्स भी देख सकते हो। यही नहीं, जो लोग तुम्हारे फेवरेट स्पॉट पे जा चुके हैं, यहाँ तुम्हें उनकी प्रोफाइल्स भी मिलती है। तो अभी जाकर अपना नेक्स्ट क्रश स्पॉट करो अपने ही मन पसंदीदा स्पॉट पे। तो अभी जाके डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू हैपन। बचपन में मेरी मम्मी हमेशा बोलती रहती थी कि बाहर जाके खेलो। अब बाहर मेरे मोहल्ले के बच्चे भाई वो ऐसे अजीब अजीब से गेम्स खेलते थे। कहीं ड्रैगन फ्लाई में रस्सी बांध के उसको पेट बना लिया है, कहीं नंगे भाग रहे टायर के पीछे लकड़ी मारते मारते। मेरी मम्मी को उन पे दया आ रही है कि बेचारे गरीब बच्चे किसी भी चीज से खेल लेते हैं, फिर हमारी कार पलट जाती है। हाँ, वो टायर हमारी कार का था। और मुझे एक बात बताओ, चक्के से खेलने पे वो गरीब कैसे कंसिडर हो रहे हैं? क्या पता उनने कार खरीद के चक्का निकाला हो, क्या पता लैम्बोर्गिनी के चक्के से खेल रहे हो। नहीं, तुम्हें कैसे पता चल रहा है वो गरीब है या अमीर? और एक चक्के से इतनी सारी एक्टिविटी करेंगे ये लोग। कभी चक्के में रस्सी बांध के झूला बना दिया, कभी झूले से फिका के खुद को लूला बना दिया, कभी लूले पे झूला बांधकर हुला हू बना दिया। ये इतने हरामी बच्चे थे, इनके साथ कोई भी घर घर नहीं खेलता था, क्योंकि घर ये जुए में लगा के हार जाते हैं। ये वो बच्चे जिन्हें तुम रिमोट कंट्रोल कार भी दोगे तो उसकी मोटर निकाल के पंखा बनाएंगे। एक बार इन्होंने रिमोट कंट्रोल रिमोट बनाया था। तुम अगर इस रिमोट पे बटन दबाओगे तो इस रिमोट पे बटन दबेगी, बस। ये लोग मकर संक्रांति के दिन पतंग भी लूटते थे दुकानों से। पतंग से याद है, मैं बचपन में अपने दोस्त जनक के साथ बहुत पतंग उड़ाता था। जनक गुजराती था और गुजराती लोग तो बहुत बड़े पतंगबाज होते हैं। वो लोग गला काटने के बाद भी काहे पोचे चिल्लाते हैं। जनक मेरे घर पे इतना बड़ा गिर्रा लेके आता था पतंग उड़ाने। उस पे पता नहीं कितने 1000 किलोमीटर का मांझा लपटा होता था। हम दोनों का सपना था उस गिर्रे की पूरी ढील देना। एक बार तो गिर्रा खाली होने ही वाला था, पर वो पतंग आर तो घूम के हमारे पीछे से आ गई। हमने हमारी ही पतंग काट दी। तो इस बार हमने सोचा पतंग पूरी परपेंडिकुलर उड़ाएंगे, स्ट्रेट। हमने 2 घंटे ढील दी, वो मांझे में वेव सिग्नल आने लग गए प्राचीन भाषा में। हमें लगा हमने एलियंस ढूंढ लिया, बट फिर धीरे से वो सिग्नल क्लियर हुआ। हमें पता चला हमने कोई नासा का 100 मिलियन का टेलीस्कोप काट दिया। पतंग नीचे ले, टेलीस्कोप काट दिया। नासा का टेलीस्कोप जैसे ही नीचे गिरा, बच्चों से पहले विसरो ने लूट लिया। बहुत वियर्ड था, इतने सारे बुड्ढे छत कूद के भाग रहे थे। एक तो जनक के मांझे में इतनी सारी गठाने होती थी, वो मांझा इतना भारी हो जाता था, हम चौथे माले से पतंग उड़ा रहे, वो दूसरे माले पे उड़ रही है। बचपन में बोला जाता है किसी भी स्ट्रेंजर से बात नहीं करते, तो फिर मैं इशारे करता था। तो फिर दादी मेरे चरित्र पे सवाल उठाती थी। दादी से याद है, पुराने जमाने में एंटरटेनमेंट के लिए कुछ होता नहीं था, तो लोग 7-7, 8-8 बच्चे पैदा कर लेते थे ताकि उन्हें जायदाद पे लड़ता देख मजे ले सके। मेरे पापा के 5 भाई और 4 बहनें हैं, टोटल 9 बच्चे। मेरी दादी ने जिंदगी के 9 साल
साल बस बच्चे दिए। दादी ने 9 साल तक पेट में इतनी लाते खाई है, उनके अंदर से एब्स आ गए थे। मेरी दादी लिटरली अंदर से टूट चुकी थी। उनका इतनी बार ऑपरेशन हो रखा है, उनको डॉक्टर ने टाकों की जगह चेन लगा दी थी। भाई आज के जमाने में तो इतने बच्चे कोई पैदा नहीं करता, उल्टा अबॉर्शन करवा लेते हैं। और यस, मैं अबॉर्शन बोलूंगा क्योंकि मुझे जेल नहीं जाना। एक तो इंडिया में भी अबॉर्शन करवाना लीगल है, लेकिन बच्चे का जेंडर जानना इलीगल है। मतलब तुम मार तो सकते हो, लेकिन किसे मार रहे हो ये पता नहीं कर सकते। तो देखो अब रिस्क कितना बढ़ गया है। क्या पता अंदर शेर बैठा हो या कोई बड़ा गैंगस्टर, क्योंकि तुम्हें तो पता नहीं है तुम किसकी सुपारी दे रहे हो। क्या पता वो अंदर बंदे लेके बैठा हो। बचपन में सबके मम्मी पापा डराते हैं, मस्ती मत करो वरना बोर्डिंग स्कूल भेज देंगे। और मुझे बोर्डिंग स्कूल से इसलिए डर नहीं लगता था कि मैं वहां जाके अपनी फैमिली से दूर हो जाऊंगा। मुझे बोर्डिंग स्कूल से इसलिए डर लगता था क्योंकि वहां पे वो बड़े दांतों वाला ईशान अवस्थी होता है। मैंने पहली बार जब तारे जमीन का ट्रेलर देखा था तो उसमें वो पागल बच्चे ने आतंक मचा रखा था। फिर मैंने मूवी का नाम पढ़ा, तारे जमीन पे। मुझे लगा बिछाए होंगे इस पागल को पकड़ने के लिए, शॉक वॉक देना होगा तारों से। इसके तो दांत भी इतने बड़े हैं, सारी तारे काट देता होगा। मुझे ट्रेलर देख के लगा कोई एक्शन मूवी है, आमिर खान जोकर बना हुआ है। मुझे लगा यही तारों का जाल बना के पकड़ेगा पागल को। हाँ, ट्रेलर देख के तुम्हें क्या ही समझ में आएगा। एक शॉट में आमिर खान बोल रहा है आपके बच्चे को डिसलेक्सिया है, फिर अगले ही शॉट में जोकर बन के बड़ा मछलियाँ उड़ती क्यों नहीं। फिर मुझे लगा ये शायद अपने माँ बाप को बोल रहा था। और दया तो मुझे उस लंगड़े बच्चे पे आती है जिसके बगल में ईशान अवस्थी को बिठा दिया था। वो बेचारा उठ के भाग भी नहीं सकता। और मैंने तो सुना था बोर्डिंग स्कूल में बस नॉटी बच्चे जाते हैं, तो फिर इस बेचारे गाय से बच्चे को क्यों यहाँ भेज के रखा है। कहीं ऐसा तो नहीं इसके पहले पैर थे और ये बहुत मस्ती करता था तो माँ बाप ने पैर तोड़ के इधर भेज दिया। बस भाई मेरा हो गया है आज का। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो। एम करते हैं 7 लाख लाइक्स के लिए। पिछले वीडियो में नहीं आए थे इसलिए अब मैं औकात में आ गया हूँ, इसलिए अभी लाइक मारो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। मुझे मुंह दिखाई के लिए 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स चाहिए। और हैपन को भी डाउनलोड करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मैं भी जा रहा हूँ, बाय। सर हाल ही में आपने एक पिक्चर भी डायरेक्ट करी है, उसका भी ट्रेलर आया है। इस शनिवार। रुक जाओ लंगड़े आम। मैं इसकी पूरी गाजर, कद्दू, दद्दू, कितनी कम सब्जियां आई है। बहन जी मम्मी सब्जी तो लेनी थी, आपको आना जरूरी था। हाँ बेटा, क्योंकि तुझे पता भी है तू पूरे 20 रुपए में कितनी कम सब्जियां लेके आया है। बस ये आलू, प्याज, बंद गोभी, कुली गोभी, मूली, गाजर, कद्दू, दद्दू, कितनी कम सब्जियां आई है। बहन जी आलू कितने के दिए? और वो बेचने के लिए नहीं है। अरे अरे, और ये टमाटर? वो टमाटर नहीं है, वैसे 10 रुपए किलो। अरे नहीं नहीं, बड़े महंगे लगाए। बगल वाला तो 5 में दे रहा है। आप ये टमाटर छोड़ो, मुझे लाल पिछवाड़े दे दो, बड़े रसीले लग रहे हैं। बेटा तुझे सब्जी खरीदते नहीं आती है, पूरे 8 रुपए का नुकसान करके आया है तू। मम्मी 8 रुपए में कौन सा अमीर हो जाएगा। कल ही मैंने 8 रुपए कमाकर अपने जीवन की सबसे बड़ी कमाई करी, जिससे मैं दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 7वें नंबर पर आ गया हूँ। सर वो आपकी बीमारियों की लिस्ट है। क्या मतलब? अबे ये एड्स माइक्रोसॉफ्ट का मालिक है बेवकूफ। सर वो एड्स नहीं गेट्स है, बिल गेट्स। सर हाल ही में आपने एक पिक्चर भी डायरेक्ट करी है, उसका भी ट्रेलर आया है। इस शनिवार। रुक जाओ लंगड़े आम। मैं इसकी पूरी शान लूट लूंगा। बॉस थोड़ी शान मुझे भी उधार मिल जाएगी क्या? वो माँ का थोड़ा इलाज करवाना था। अबे तुझे पता भी है शान क्या होती है? हाँ सुना है, काफी कीमती होती है। नहीं अबे बेवकूफ, कीमती नहीं बहुत कीमती होती है। इसमें तेरी माँ का क्या, हम तीनों की माँ का इलाज हो जाएगा। पर बॉस मेरी माँ तो साली पहले से ही ठीक है। रुको अभी साली की टांगे तोड़ के आता हूँ। अब तेरी सारी शान मेरी। 30 मिनट बीत जाने के बाद 5 घंटे बीत जाने के बाद पूरा दिन बीत जाने के बाद कहाँ छुपाई ये शान, मिल जा। बॉस मैंने माँ के पैरों के साथ उनकी कमर भी तोड़ दी। दिल बहुत आया है, शान काफी है ना। कितनी इमोशनल मूवी थी। इसमें क्या इमोशनल लगा तुझे? ओए आखिरी वाला सीन नहीं देखा क्या तूने? कौन सा? ओए डायरेक्टेड बाय नरेंद्र बग्गी, रिटन बाय चूचा मूचा। अरे वाह, ये मूवी का आखिरी सीन कितना हॉट था। सुनो जॉनी, आज तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगी, सच्ची मुच्ची। डायरेक्टेड बाय नरेंद्र बग्गी। ओ
ओह, डायरेक्टेड बाय नरेंद्र पक्की, रिटन बाय चूचा मूचा। ओह माय गॉड, रिटन बाय चूचा मूचा। को स्टार नहीं, तुम एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर गुलाबी गैंडुल को भूल रही हो। वैसे तू क्या कर रहा है यहाँ पे? भाई लो, क्या क्वेश्चन पूछा है? मैं ना इतने बड़े सब्जी मार्केट में ये बैग लेके शार्क टैंक करने आया हूँ। जोक मार रहा है? कोई नहीं, सच में शार्क टैंक कर रहा हूँ। हेलो शार्क्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ हर भिखारी की दोस्त बोरी, और साथ में लालू भी आया है। ये भी आपकी कंपनी में है? शार्क तुम चुप रहो, लालू से पूछ रहा हूँ। सॉरी शार्क। बोलो लालू। क्या बोल रहा है यार? अरे हाँ शार्क, सॉरी, आपको समझ नहीं आया होगा लालू ने क्या बोला। लालू बोल रहा है भाऊ भाऊ। अच्छा, ये बात तो बिल्कुल सही कही मिस्टर लालू आपने। शार्क्स, आप इस बोरी पर बैठ सकते हो, ठंड में इसे पहन सकते हो, इस पे सूसू कर लो, ये सब गायब कर देती है, और टाइम पास में इसे चबा भी सकते हो। अरे उसमें आपने अभी सूसू किया है? पता है शार्क्स, इसलिए तो की है। ओह, फ्लेवर प्रोडक्ट। तो शार्क्स, मैं अपनी आधी बोरी के बदले आपसे मांगता हूँ 10 ग्राम आटा और 1 धनिया। उफ। देखो यार, प्रोडक्ट काफी अच्छा है, फ्लेवर भी काफी बढ़िया है, लेकिन देखिए मेरा फाइनल ऑफर 1 धनिया है। शार्क्स, मुझे अपने पार्टनर से डिस्कस करना है। अच्छा, अरे लेकिन ओ हाँ, सही बात है। क्या डिस्कस किया फिर आपने? कुछ भी नहीं सास, लालू तो बस मेरा कान चाट रहा था। डील डन। ये कैसे फल है? थोड़े फ्रेश दिखाओ ना। जी बहन जी, बड़ा छोड़ू, फ्रेश दिखाना मैडम को। ठीक है, फ्रेश फ्रेश फ्रेश। आ करिए, लीजिए। अरे थोड़ा सा बचा है, देखिए ये मम्मी का निवाला, ये मेरा। चलिए, मम्मी का निवाला है। अरे कितने क्यूट है ये। एक मेरा निवाला भी खिलाइए ना। अच्छा चलिए, ये निवाला भाभी क्यूट। फ्रेश फ्रेश फ्रेश, ले लो। हाँ ये ठीक है, ये नहीं, ये भी नहीं। मम्मी, आपको पता कैसे चलता है कि अच्छा है कि बेकार? बेटा थोड़ा ना इसे पकड़ के फील करना पड़ता है। फील करना पड़ता है, फील करना पड़ता है। ओ बेटा, बस ऐसे उंगली गड़ाने से पता चल जाता है। छाती पे मलना बंद कर उसे। भैया मुझे वो स्टिकर वाला वाटरमेलन पैक कर देना। आपको पता है स्टिकर वाले फ्रूट्स ना सबसे फ्रेश होते हैं, मैं तो हमेशा वही लेती हूँ। अरे यहाँ पहले तो 2 वाटरमेलन नहीं था। खैर मेरा तो स्टिकर वाला है। ये इतना भारी तो नहीं था। खैर जो भी है, पहले नहा के आ जाती हूँ। जब तक वो नहा के आ रही है कुछ खा लेता हूँ। अबे बुढ़े मरवाए, कुछ और खा ले। ये तो अबे क्या कर रहा है? ये भी इंसान है, ये खा के देखता हूँ। अरे इसने मेरी बूंद खा ली। क्या है? बुढ़े उधर जाना, दिक्कत है। सबको अरे समझ नहीं आ रहा। अरे नहीं, लगता है मैंने किसी को उड़ा दिया, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। अरे ये तो बस एक तरबूज है। मैं भी ना। अरे नहीं, वो तो कोई इंसान है। अरे नहीं, तरबूज है। अरे नहीं, इंसान है। अरे नहीं, तरबूज है। ले जाओ, एक पे एक फ्री ऑफर। अरे वाह, ये डील तो मैं लेके रहूंगी। बेटा सुन, और ध्यान से सुनना, 4:30 बजे से पहले तुम इस मंगलवार बाजार से बाहर निकल जाना, मैं तुम्हें बाहर ही मिलूंगी। क्यों? मैंने बोला ना 4:30 मतलब 4:30। ठंडा नींबू पाने वाले या शुभती गर्मी में मिले ठंडक का एहसास। आजा प्यारे, बुझा ले अपनी प्यास। क्या बकवास जगह यार ये मंगलवार बाजार। और वो देख डॉली भैया, फेमस चाय वाले। अरे डॉली भाई, एक जल्दी से चाय लगा दो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। अभी लो। डॉली भाई थोड़ा आज जल्दी लगा दो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। ये तो हम डेली देखते हैं। डॉली भाई प्लीज। डॉली भाई बहुत लेट हो गया, नौकरी का सवाल है। बस करो डॉली भाई, आपसे 5 की चाय मांगी थी, 500 का मुजरा दिखा रहे हो, सुबह से शाम कर दिया। अबे ओ, डॉली का मेन धंधा ही मुजरा है, चाय तो डॉली वैसे ही पिला देता है। लेकिन डॉली नीचे झुक और ले मुंह में डॉली की चाय। डॉली भाई गरम है। ये कहाँ पे आए हुए हैं यार अपन? कहीं भी लोगों ने दुकानें लगा रखी है, ये आदमी तो सांड पे बैठा हुआ है। और ये सब्जी मंडियों की सड़कें इतनी गीली क्यों होती है पापे? ओए, यहाँ पे आके देख। क्या पानी बह रहा है बस? अब उधर देख। हाँ, ये सारे बाजार का पानी मिलके जा किधर रहा है? ओए चल पता लगाते हैं, आजा मेरे पीछे।
फाइनली अब हमें पता चलेगा कि ये सारा गंदा पानी जा किधर रहा है। ओह बाय द वे, हमें यहाँ आने में बस 3 मिनट ही लगे हैं। तुम्हें मोन्टाज देख के लग रहा होगा हमें यहाँ आने में साल लग गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो क्या है, मंगलवार बाजार का मौसम बड़ा तेज चेंज होता है और ये पापे की तो हर 15 मिनट में दाढ़ी बढ़ जाती है। फुल मून के दिन तो साला भेड़िया ही बन जाता है। और तो फुल मून के दिन भेड़िया भी तो पापे बन जाता है। अरे नहीं, आज तो फुल मून है। हाँ ठीक है, बस अब हमें फाइनली पता चलेगा कि ये सारा गंदा पानी जा किधर रहा है। भैया एक टिक्की खिलाओ ना प्लीज, एक टिक्की। पापे तूने देखो, पापे ये तो अपने चंद्रस भैया बुल्की वाले। भैया खट्टी मीठी लगाओ, खट्टी मीठी। भैया भैया एक मीठी पापड़ी खिलाओ ना। ओए चंदू, बेबी को जरा मीठी पापड़ी खिला बेटा, चल। और बेटा सुन, पैसे तेरे भाई के खाते में लिख लियो, ठीक है? किस में लिखेगा? खाते में। चलो बेबी, अभी मुझे जॉब के लिए जाना है, वरना बॉस नाराज हो जाएगा। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। अरे चंदू दादा, सॉरी यार, आज थोड़ा लेट हो गया। बर्तन धो दूं पहले? भैया एक और मीठी पापड़ी। ओ हेलो, क्या मीठी पापड़ी? एक ही मिलती है। पैसे दे दिया आपने? मेरे बीएफ के खाते में। ओ भैया, कोई खाता वाता नहीं, नगद दो नगद। और वो तुम्हारा बीएफ, वो तो यहाँ पे दूसरी लड़कियों के साथ भी आता है, काट रहा है तुम्हारा। चलो चंदू दादा, मैंने बर्तन धो दिया है ना, मैं चलता हूँ। अरे सॉरी बेबी, आज काम में बहुत बिजी था। ओए चंदू, बेबी को अच्छे से खिलाया? मुझे यहाँ पे जो बर्तन धोता है उसने तुम्हारे बारे में सब बता दिया। अरे वो गीदड़ सी शक्ल का जिसके पास केटीएम है। देखो बेबी, उसकी बातों पे यकीन मत करो, वो जलता है मुझसे। रुको अभी साले को कॉल करता हूँ। हेलो, क्या है बे? तुझे बहुत ज्यादा समझ में आ रही है ना? हाँ तो बेटे कभी मिल मत जाइयो। अबे जाना, मैं तो यही हूँ, सामने देख। साले अबे तू ले मेरी गर्लफ्रेंड को भड़काएगा? हाँ भड़काऊंगा, क्या कर लेगा? तुझे मैं छोड़ने नहीं वाला हूँ। सॉरी यार चंदू, मेरे खाते में लिख लियो। कोई खाते में मत लिखना चंदू दादा, पैसे लो इससे। अरे नहीं, 4:30 बजने में बस 5 मिनट कम है, मुझे निकलना होगा। पापे मुझे बार बार ऐसा लग रहा है मैं कुछ तो भूल रहा हूँ। ओए, ये आसमान को क्या हो रहा है? तुम दोनों अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे कहा था ना 4:30 बजे के पहले बाहर निकल जाना। चलो। अरे बहन जी, इतनी भी क्या जल्दी है? हम सबकी दुकानों पे सेल लगी है, सिर्फ 1 रुपए में पूरी दुकान ले जाइए। हमें नीचे हटो सामने से। ले जाइए। मम्मी ये क्या हो रहा है? मैंने जब कहा था तुमसे कि निकल जाना। बहन जी, सिर्फ आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है। नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? तुमसे कहा ना इधर आओ। भागो यहाँ से। पापे, कोई बच्चा। अब कहाँ भागेगा? ऐसा कहा जाता है कि मंगलवार बाजार एक श्रापित जगह है। अगर कोई भी वहाँ 4:30 बजे के बाद रुकता है तो वहाँ के सारे लोग उसे वहीं रोकने की कोशिश करते हैं। और अगर एक बार तुम वहाँ गलती से रुक गए यो, आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, इस वीडियो पे मुझे 7 लाख लाइक्स चाहिए। और हाँ, मैं खाऊंगा लाइक्स को। मेरे साथ 5 लोग और हैं मेरे घर पे जो लाइक्स खाते हैं। और कमेंट्स करो, मुझे 30,000 कमेंट्स चाहिए इस वीडियो पे। अगर तुम्हें वीडियोस जल्दी चाहिए तो प्लीज कर दो, और सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पे नए हो तो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कहाँ है वो? भाई वो झूठ बोला मुझसे। ओए क्या कर रहा है? आरसीबी दे रहा था। सीपीआर कहते हैं उसे। जो लोग डूब के मर रहे होते हैं ना, उन्हें मिलता है ये। है सच में? ओए ले, अब मर रहा हूँ करना। कहाँ है वो नकाब पोस्ट गोल्डन एडिशन कार्ड? तूने कहा था कि तू हमें ला के देगा। क्योंकि जिसके पास भी वो कार्ड होता है पूरी दुनिया उसके कदमों में झुकती है। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो कार्ड जिसके पास भी होता है वो बर्बाद हो जाता है। और मैं बर्बाद होना चाहता हूँ, तो मुझे बताओ वो कार्ड कहाँ? ओए ओए, अब मेरी बारी, मेरी बारी। तू नहीं मानेगा ना सरदार? तुझे पता भी है तू किन लोगों से पंगा ले रहा है? हम दलीन गैंग है। मैं दानिश, मैं लीला, मैं नन्नू। हम तीनों मिलके बनाते हैं दलीन। और लेंडा बन रहा है। तीनों ने मिलके चमकता लेंडा बनाया है। अरे पोजीशन गलत हो गया है हमारा। साले 2 घंटे पहले ही बनाया है हमने ये। और सुनो, कोचिंग के बाद फिर से प्रैक्टिस करेंगे इसकी। इस बार लेंडा नहीं बनना चाहिए। और तू, बहुत मजे आ रहे हैं ना? अब मैं तेरा चुस्सा मारूंगा। क्या बॉस? कल ही मैंने हार्ट अटैक से चुस्सा मारना सीखा है। चुस्सा मारना? उंगलियों के बीच में रबर बैंड में एक टूथपिक फंसा के छोड़ देना। बच्चों का एक फन लविंग प्रैंक। किसी की आंख में लग जाए तो उसकी तो मैया
ये हार्ट अटैक वाले के साथ कुछ तो गड़बड़ है। सॉरी बच्चों, मेरा आज ही मेरी बीवी के साथ डिवोर्स हुआ है। उसने मुझे और नारियल अन्ना को साथ में नहाते हुए पकड़ लिया था। प्रिया बस हम अच्छे दोस्त हैं यार। नारियल अन्ना बस मुझे अपने नारियल का पानी पिलाते हैं। अब तू गया है? ओए लो, ये भी नहीं बनाते आता। ला इधर दे। ऐसे बनाते हैं बेटे। अरे नहीं। हेलो बच्चों, कैसे? बच्चे तो गलत तरीके से जुस्सा मार रहे हैं। मैंने बच्चों को राक्षस बना दिया है। अब साथ ही में मुझे कमजोर बच्चों की भी मदद करनी पड़ेगी। और सुनो बुरी धूत के बच्चे, जब तुम्हारी ये जबरदस्त कुटाई हो जाए, अपने नरम पिछवाड़े पे हार्ट अटैक पेस्ट लगा लेना, जो कि बनता है सही मात्रा में न्यूज़पेपर और फेविकोल मिला देने से। सही कहा, इससे तुम्हारा पिछवाड़ा कड़क और मजबूत हो जाएगा। अरे नहीं, वो तो अपोजिट गैंग लीडर मैड का रॉब है। क्या बच्ची, कॉपी करके बहुत शाना बन रहा ना तू? रुक। Hey kid, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा 9mm पिस्टल, जिसके लिए हम ले लेंगे एक कार्डबोर्ड शीट, पेंसिल, एक रोलर, एक मार्कर, कुछ क्लिप्स, हमारे फेवरेट वाटर कलर और सीजर। देखिए बच्चों, सीजर का यूज करते हुए आपके आसपास आपके माँ बाप जरूर होने चाहिए, और अगर माँ बाप ही ये बना रहे हैं तो आपके माँ बाप का होना बहुत जरूरी है। चलिए अब फटाफट इसे जोड़ लेते हैं। यहाँ से इसे काट देते हैं, यहाँ से इसे जोड़ देते हैं, और लीजिए बन गई हमारी 9mm पिस्टल। क्या बच्ची, बहुत शाना बनता ना तू। कभी ये घुसी ना तो हार्ट अटैक से सीधा हार्ट अटैक। हाँ Hey kids, आज हम इस 9mm पिस्टल को रिसाइकिल करेंगे, क्योंकि बच्चों वायलेंस इज नेवर द आंसर। तो हम ले लेंगे एक कार्डबोर्ड, एक न्यूज़पेपर, कुछ क्लिप्स और हमारे फेवरेट स्केच पेन। इन सबको जोड़ लेंगे और लीजिए बन गया हमारा नया का नया हेलीकॉप्टर, वो भी ड्राइवर के साथ। दिखना भी मत। हाँ बच्ची। मैं उस जितना ताकतवर कभी नहीं बन पाऊंगा यार। उसने तो अपनी गर्लफ्रेंड तक स्केच पेन और न्यूज़पेपर से बनाई है। अब सुन, अगर शाम तक तूने मुझे वो गोल्डन कार्ड लाके नहीं दिया तो तू खलास। तो ये थी पूरी कहानी। अब मुझे बचा लो भाई प्लीज। हमेशा कांड करने के बाद ही क्यों याद आता हूँ मैं तुझे? और ऐसे झांकना बंद कर यार अंदर। ओह सॉरी सॉरी। ये गोल्डन कार्ड के बारे में तो मुझे पता नहीं, लेकिन दलीन गैंग से लड़ने के लिए हमारी एक आदमी जरूर मदद कर सकता है। शांति भैया, वो मुझे फाइट सिखा सकते हैं। और तू गेट बिना लॉक करे हग्गी करता है। हाँ, क्योंकि मुझे डर लगता है, क्योंकि वो औरत मुझे हमेशा घूरती रहती है। आओ शांति WWE खेले। हाँ, हम लोग WWE खेल रहे हैं? तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? ये लो। नहीं शांति अलग प्रकार का शांति हमेशा रेडी रहता है WWE के लिए। नहीं शांति, शांति नहीं, शांति। अबे वो गिर के मर भी चुकी है। अरे तुम दोनों कैसे हो? शांति भैया। मैं ठीक हूँ, भैया लगता है मेरा हाथ टूट चुका है। ओए सत्यानाश, शांति भैया मुझे आपसे रेसलिंग सीखनी थी यार। ओए गया मैं गया भाई। वो दलीन गैंग के दल्ले मुझे नहीं छोड़ेंगे। ऐसे डरते नहीं है पापे, मेरा बस हाथ टूटा है, इरादे नहीं। इस टूटे हुए हाथ से मैं नहीं डरता, क्योंकि मैं हूँ शॉर्टी। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने महान गुरु अंडरटेकर के पास ले चलता हूँ। आगे किसी मेडिकल पे भी रोकना, लगता है मेरी आंख फूट गई है। अरे नहीं, इतना ज्यादा ट्रैफिक है कि एनिमेटर ने यही सेम लोग आगे भी कॉपी पेस्ट करके रखे हैं। वो देखो दूसरा शॉन्टी। अरे नहीं, उसे एनिमेटर ने देख लिया है। ओह है। अरे नहीं, अब हम क्या करें शांति भैया? आइडिया, हमें उस खोखार जंगल से चलना चाहिए, जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक है। अब ठीक है फिर। ए चाचा, साइड हटो। ए ताऊ, थोड़ी गाड़ी पीछे लेना। ए भाई, तू भी निकलना है यार उधर। हाँ बढ़िया, परफेक्ट रास्ता, एकदम बढ़िया, बिल्कुल। ये तो अंडरटेकर दूर रहो मुझसे। ओ भाई अंडरटेकर भाई, बिग फैन यार। पैंट में कूदूंगा भाई मैं। एक ऑटोग्राफ दे दो प्लीज। पेन किधर है? नहीं है। हाँ, ये बॉटल।
सॉरी भाई अंडरटेकर, एक ऑटोग्राफ दे दो प्लीज। ठीक है। थैंक यू यार भाई, लव यू यार अंडरटेकर भाई। आज तक किसी ने मुझसे ऐसे परमानेंट ऑटोग्राफ नहीं मांगा। ये परमानेंट रहेगा? हाँ। अरे नहीं नहीं नहीं, फिर अपना नाम काटो, क्या कर रहे हो? एक मर्द होके अपने शरीर पे दूसरे मर्द का नाम लेके घूमूंगा तो अच्छा लगेगा क्या? वो क्या हुआ अंडरटेकर? देखो एक मर्द की पीठ पे दूसरे, तुम्हारी पीठ बड़ी कोमल है। अब देखो अंडरटेकर, ये बहुत गलत है, ठीक है? बिल्कुल सही बात है। ये सही मुझे वो नहीं कहना चाहिए था। हाँ, मुझे वो नहीं कहना चाहिए था। तुम एक काम करो अंडरटेकर, मेरी एक गर्लफ्रेंड है तो तुम उसके साथ मेरा नाम लिख दो। लिखो शॉन्टी एक्स प्रीति और लास्ट में एक दिल भी बना देना। ठीक है। थैंक यू अंडरटेकर भाई। वैसे अब इस जंगल में क्या कर रहे हैं? गलत किया। इस समाज ने मुझे भूत और मेरी माँ को चुड़ैल बोलकर हमारे घर जला दिया। हमें भागकर इस जंगल में आना पड़ा। जरा देखो मेरी बेचारी भोली माँ को। हेलो हेलो। मेरी प्यारी माँ। अंडरटेकर, क्या तुम पापे को रेसलिंग सिखाओगे? नहीं, इस रेसलिंग ने मुझे दिया ही क्या है? ना इज्जत ना प्यार। तेरा प्यार 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 मुक्का मार। नहीं क्या? वो सॉरी, कुछ नहीं। तुम अपना डायलॉग पूरा कर सकते हो। तुम्हें तुम्हारी इज्जत वापस मिलेगी अंडरटेकर। नहीं, अपने लिए नहीं अंडरटेकर, अपनी भोली माँ के लिए सोचो। हेलो हेलो हेलो। माँ, तुमने सही कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन अबे यार, उसके बदले में मुझे अपनी खोई हुई इज्जत वापस चाहिए। वो तुम मुझ पे छोड़ दो। ये एक अंडरग्राउंड फ्री फाइटर्स चैंपियनशिप है, जहाँ पर दुनिया के बड़े से बड़े और अलग से अलग फाइटर्स आके लड़ते हैं। अगर तुम यहाँ पर जीत गए तो तुम्हें इस दुनिया में क्या पूरे यूनिवर्स में इज्जत मिलेगी। वो देख। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? एग्जाम्स बगल में आ गए, लाइफ में कुछ करना है। अगर ऐसा है तो क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? वो जीतने वाले फाइटर को मिलेगा ये गोल्डन कैप। और यस, अब तो मुझे रेसलिंग सीखने की भी जरूरत नहीं है। अब बस तू फाइट जीत भाई। अरे मुझे लगता है मुझे वो दारू की बोतल से इन्फेक्शन हो गया। ओए ये क्या? तूने प्रीति की स्पेलिंग गलत लिखी थी। मुझे लगता है मुझे डॉक्टर पास जाना चाहिए। ओए तो माँ संभाल यार अपनी। और गोल्डन कार्ड विजेता है। अच्छा हाँ, अच्छा ठीक है। दोस्तों, खेल में एक और नया खिलाड़ी आया है। अंडरटेकर नहीं, पहले आप प्रफुल्ल सेठ से मिलिए, हमारी चैंपियनशिप के टॉप चंदा डोनर। जरा इनके जलवे तो देखिए, ये इनके नाजायज बच्चे देखिए, ये इनकी साइड चिक देखिए, ये दूसरी साइड चिक, ये अप चिक, ये डाउन चिक, और ये प्रफुल्ल सेठ का बम चिकी बम चिक, और ये अंडरटेकर। हाँ? बड़े भाई आप यहाँ कैसे? आपको तो समाज ने भगा दिया था ना? हाँ, और तुम हमें बचाने तक नहीं आए। हाँ, मैं नहीं आया। और क्यों आता मैं? तुमने और माँ ने मुझे कभी अपनाया ही नहीं। मुझे आज भी याद है, बचपन में हम पक्का मत भाई, किसी को नहीं सुननी तेरी स्टोरी। लड़ोगे कब? कोई बात नहीं, मेरी स्टोरी पे दूसरा एपिसोड बनेगा। अरे ओए अंडरटेकर खड़ा हो भाई। तुम ऐसे नहीं हार सकते, तुम्हें अपनी माँ के लिए जीतना होगा। याद करो जब तुम पैदा हुए थे। मुबारक है, आपको अंडरटेकर हुआ है। अरे बाप रे, धुआं कहाँ से आ रहा है? लाइट का कलर भी बदल गया। याद करो अंडरटेकर, जब तुम पहली बार गिर गए थे। याद करो अंडरटेकर, जब तुमने पहली बार किस करी थी। उलाला। और ये क्या याद करवा रहा है उसे? चुप ना पापे। डरो नहीं अंडरटेकर। नहीं, मुझे मर्द लोग पसंद है। अरे ये क्या? चौक सब। और हमारा विजेता है अंडरटेकर।
चलो पैकअप कल आना। अब चलो सब लोग कल आना। विक्की ये लाल लाइट निकाल लियो याद से। शाम में राहुल की शादी में भी सेम सेटअप लगाना है, ठीक है? ये माइक पकड़ना। ठीक है। ये लो तुम्हारा गोल्डन कार्ड। ओह हाँ, थैंक यू। ये अंडरटेकर तुम जीत गए। कार्ड दे दे भाई। तुमने कर दिखाया अंडरटेकर, देखो तुम्हारी कितनी इज्जत है। गलत किया, मुझे आज भी याद है बचपन में जब। पक्का मत ब्रो, किसी को भी नहीं सुननी तेरी स्टोरी। कितनी बार बोलूं, इससे अच्छा तो मैं ये कर लूं। थैंक यू नॉट योर टाइप। मुझे नहीं पता था कि लाइफ में मुझे भी कभी इतनी इज्जत मिल चलेगा सब। अरे नहीं। यो हेलो, मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ इस एपिसोड को लेके। तुम लोग को बहुत टाइम से नॉट योर टाइप वर्ल्ड चाहिए था, ये लो ले जाओ। अब सच कहूँ तो मुझे तुम लोगों की हेल्प चाहिए ऑनेस्टली, क्योंकि एज अ यूट्यूबर एक कंप्लीट एनिमेटेड सीरीज बनाना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए मैं और मेरी टीम रेडी है करने के लिए। तो हमें सच में तुम्हारी हेल्प चाहिए। जाओ कमेंट में बोलो तुम्हें ये चाहिए। लाइक शेयर करना मत भूलना इस एपिसोड को, क्योंकि जितना तुम चाहते हो उतना मैं भी चाहता हूँ इस सीरीज को बनाना। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। एंड मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो, तो कुछ समय पहले हम लोग ने एक ट्रेलर डाला था स्कैरी इंडियन विलेज, और वो चीज बस